और ये टू फिक्स का पता चल गया था क्या करता है? फिक्स मतलब कैसे करता है फिक्स? डॉट के बाद जो नंबर आ रहा हो, हाँ डॉट के बाद हमें कितनी वैल्यूज चाहिए वो इसके अंदर हमें और उसको मिल जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हुआ है ये राउंड टेबल। अब आ गए डेट के चैप्टर। क्या करना है? मिलीसेकंड में से आ रहा है। तो जिस तरह हमारे पास हमें मैथ मिला था, ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक मेथड हमें मिलेगा डेट का। ठीक है, अब लिखते कैसे उसको? मिनट वाला एक हमने सिंपल वेरिएबल बनाया करंट डेट। करंट डेट हमारे पास किस तरह से आएगी? न्यू लिखेंगे और डेट लिखेंगे। सही है, सिंपल इसको कंसोल करवाते हैं। वीडियो बना क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने पूरा हमें डेट का फॉर्मेट दे दिया है। और किसी को पता है ये डेट आ कहाँ से रही है? ये ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। पूरा ही करेंगे। वेब एपीआई बताई थी, कहाँ से आ रही है? ब्राउज़र से आ रही है। किसने बोला? तो भाई हाँ, उन्होंने सही बोला, सिस्टम से आ रही है। जो टाइम हमारे पीसी के अंदर है ना, चाहे वो हमने गलत सेट किया हो, तो ये वही टाइम आएगा। आपको एक चीज याद होगी, व्हाट्सएप के अंदर डिलीट फॉर एवरीवन 2 घंटे बाद काम नहीं करता। डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन है हमें 2 घंटे के बाद नहीं मिलता, मतलब कि वो ऑप्शन हमारे व्हाट्सएप से गायब हो जाता है। सिर्फ डिलीट फॉर कर सकते हैं हम, डिलीट फॉर नहीं कर सकते हैं। सही है, तो आप डेट को पीछे कर दो, टाइम को पीछे कर दो, हो जाएगा। अब तो फिर भी टाइम बढ़ा दिया उन्होंने 12 घंटे। सही है, तो इसका सिंपल तरीका ये था। इस तरह से ये मेथड हमें डेट का मिलता है और यहाँ से हमारे पास डेट आ जाती है। और ये डेट हमें जो मिल रही है ना, इसकी टाइप पता है किसी को? टाइप क्या होगी इसकी? इसकी टाइप चलो देख लेते हैं। स्ट्रिंग किसने बोला था? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यार ये। और ये डेट के मेथड के अंदर भी हमें बहुत से मेथड्स मिलते हैं। ठीक है, आप जब डॉट लगाएंगे ना, तो ये सारे मेथड हमारे पास आ गए। सही है, अब इसमें हमें मिल रहा है गेट डेट, मतलब कि जो डेट है हमारे पास, डेट आ जाएगी इसमें डे मिल जाएगा, वीक का कौन सा डे चल रहा है। और जो डे है हमारे पास 0 to 6। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लेंथ हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है ना, लेकिन उसमें क्या था कि जब हम इंडेक्स देखते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे पास संडे आ जाता है 0 संडे आ गया, मंडे 1 आ गया, इस तरह से हमारे पास चलते रहते हैं। ठीक है, 0 to 6 हमें ये डे देता है, ये देगा पूरा ईयर। इस तरह से जो करंट ईयर चल रहा है वो हमें लाके दे देगा। ठीक है, और आप एक काम ये भी कर सकते हैं। अब ये इसकी टाइप क्या थी? ऑब्जेक्ट। इसको हम कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में, वो जुगाड़ी तरीका है थोड़ा सा। ठीक है, वो ऑफिशियल नहीं है, ऐसे बस इसको स्ट्रिंग में करके और फिर स्लाइस लगाएं और जहां तक चाहे हम वहां तक इस डेट को ले सकते हैं। ये भी कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इसने हमें अलग से मेथड्स भी दिए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ सेपरेट चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, डेट ला के दे दी सिर्फ, ठीक है। गेट मिली सेकेंड चेंज होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हर मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में चेंज हो रहा है ना, तो जब भी रिफ्रेश करें मिली सेकेंड हमें चेंज होके मिल रहा है। तो ये न्यू चैप्टर है, सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सर रोज आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो टाइमर था, अगर नहीं किया तो वो कर लेंगे, सही है, ओके। हाल में सब ठीक है? अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? स्टॉपवॉच बनाई थी, असाइनमेंट दिया था, ठीक है, तो किसने बना दिए? एक बनाया, एक गुड यार, सबमिट किया? जी, फिर टाइमर में मसला हो रहा है। लैपटॉप नहीं आया, ठीक है भाई, तो देखते हैं इसने क्या किया। आज रात तक करेंगे, जैसे 11 बजे तक आज कर 10 सबमिशन आ गए माशाल्लाह, गुड यार। मैंने वो जल्दी नहीं कर लिया, उससे पहले मेरा पड़ेगा। और अभी पिंग मेरा नाम ही नहीं है, तो मैंने हेल्प किया ही नहीं है। और डिजाइन जो है वही रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं, क्या बोला था? ये गूगल वाला है, अबे ये भी नहीं है, क्या कर रहा हूँ? मैंने जो बनाया वही वाला, का पिंग वाला आ गया ना, नहीं देखो पिंग वाला आ भी नहीं आ रहा, ये काफी हद तक है सही, नहीं आएगा, अपडेट कर दिया मैंने अभी, आ जाए, अगर वो खोलेंगे तो आ जाएगा। कोई अभी तक सही सही है, कोड हो गया। ये पोस्ट क्या कोड हो गया भाई, वो बंद कर दिया ना गलती से। टाइम कहाँ एंटर करें? ये पर ही ये खोलो वापस से, जबरदस्त। फोन लो, बोलो सेलेक्ट करो पहले, तो ग्रीन ग्रीन जितना भी है कमेंट में होगा। मैंने क्या था वो आर्ट्स को हटाने के लिए, यहाँ पे ही हो गया, ठीक है भाई। चलेगा। तो गूगल का लिखने में कुछ ऐसा होता है, अगर इतना चैट जीपीटी को भी उठा के स्क्रीनशॉट दे देते तो आपको बना देता, नहीं? तो यूआई तो हमने कभी अपनी खुद बनाई है ना, यूआई तो खुद ही बना दी फिर हमने। जैसे नहीं बन रही उनका मैं बोल रहा हूँ, किसने बनाया? सेम गूगल जैसा? नहीं, मेहनत करी हमने खुद, कॉपी नहीं किया। बना देते यार, यूआई बनाई है गूगल जैसी। ठीक है, तो खैर तुम्हें ये वाली बाइक मिल जाती, ये जो बने बनाए पूरे स्टॉप वॉच मिल जाती है इस तरह ना इंटरनेट के ऊपर, तो फंक्शनैलिटी प्लस यूआई दोनों आप चिपका देते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने कहा यार गूगल वाली यूआई हो जाए, ताकि उसमें फंक्शनैलिटी जो है ना आप खुद करें अपनी मर्जी से। सही है। और किसी ने इसमें कुछ नया फीचर डाल दिया हो, ऐसा कुछ है जो देखने वाला हो? रमजान काउंटर बनाया था, एक फीचर होता है जो टाइमर चल रहा हो और लैंप ले लेते हैं, तो हिस्ट्री आ जाती है उसकी, ठीक है, बटन दबाते हैं और उसकी हिस्ट्री आ जाती है। मैं हाथ में ठीक है, तो ये साइड पे क्यों आ जाएगा? सर वो यूआई मैंने खुद नहीं बनाई थी। अच्छा, जेएस एंड लॉजिक खुद लिखा है, वाह यार, अच्छा वाह भाई
डायमंड ही बना चाहिए, ठीक है, डायमंड ही बना। टाइमर इन प्रोग्रेस, सही, ये भी सही है, गुड। मेरा अपलोड कर दिया। और भाई बस तेरी 9 हो गए। किसी ने पढ़ने गया कब हो जाती सबमिशन? तो 2 बजे उठता हूँ मैंने बनाया तो मैं पहले बना लेता, लेकिन 2 बजे उठा था मेरा, 2-2:30 बजे। हाँ सही है। हमसे मैं अपनी चेंज कर देता हूँ, मैंने पुराने एड्रेस को दे दी। सही है, जबरदस्त। भाई अच्छा टाइम तो डाले, सही है। अच्छा ये कर सकते हैं हम लोग टाइम में। अच्छा इससे भी चल सकता है। नहीं चल रहा, टाइमर की पैक हो गई। कहाँ चल रहा है भाई? तो मसला आ गया। नहीं ये सेट नहीं हुआ, नंबर सेट हो रहा है सही है, लेकिन बड़ा नंबर हो तो इसका मतलब ये है कि लिमिट लगानी चाहिए, इतना अलाउ। गूगल क्या करता है इस बारे में? बस इतने लिमिट लगा बस ये हम कैलकुलेटर की तरह कर रहे रेफरेंस फंक्शनैलिटी इस तरह से रखी हुई है कि ये 99 से आगे नहीं जाएगा। हाँ हैं। 30 सेकंड और बढ़ा अगर देनी से चाहिए। 5 प्लस कर दें बस, देखिए इससे आगे बढ़ी नहीं रही। सर लिमिट लगाई हुई है कि भाई इतना टाइमर है हमारे पास, इससे ज़्यादा काम नहीं, तो हमें भी लिमिट लगा दी, ठीक है। तो इसका सीन ये होता है, देखें एक चीज़ जब यूज़र के हाथ में जाती है ना, यूज़र उसको यूज़ करता है तो आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज़ बनाई है, सही। सर वो लग रही है अंदर जो राउंड बॉल घूम रहा है। खैर देख लेना अगर लग जाए तो, वरना मसला नहीं है। तो वरना जब बंदा बनाता रहता है तो उसको लगता है कि यार नहीं मैं ही अच्छा बना रहा हूँ और बेहतरीन सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब वो चीज़ यूज़र के हाथ में जाती है ना तो यूज़र उसकी ऐसी की जैसी कर देता है भाई, वो इस तरीके से उसको यूज़ करता है। तो हमें नहीं पता कि यूज़र क्या कर सकता है। तो अच्छा ये वाली चीज़ भी सीखने की होती है वैसे ना, कि क्या क्या इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं। मतलब एक चीज़ आपने बना ली, अब उसके यूज़ केसेस देखे जाएंगे और उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। वैसे इसके भी लोग होते हैं, लेकिन डेवलपर को भी आनी चाहिए। जैसे SQA वाला होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाला, वो ये चीज़ें देखता है कि भाई ये समझे टाइमर है, तो टाइमर के वो सारे यूज़ केसेस लिखेगा कि भाई टाइमर प्ले होगा, स्टॉप होगा, रीसेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखेगा और उसको सबको एक एक को चला चला के दिखेगा। और उसके बाद हमसे ज़्यादा यूज़ केसेस होंगे, उसका काम है वही है। और फिर जैसे टाइमर में लिमिट है, लिमिट भी वो लिखेगा कि भाई लिमिट होनी चाहिए इसमें और ये इस तरह से चलना चाहिए। और जैसे बटन इनेबल डिसेबल का मैंने बताया था, तो ये भी वो लिखेगा। फिर वो टेस्टिंग करके डेवलपर को बताएगा कि भाई ये मसला आ रहा है, ठीक है। और फिर जब डेवलपर को पता चलता है ना, तो डेवलपर की हटती है कि भाई ये क्या दे रहा है भाई, मैंने इतना अच्छा बनाया था। तो QA और डेवलपर की कंपनी के अंदर बनती नहीं है, ये आपने शायद सुना हो या आगे सुनेंगे। तो हमारी कंपनी में तो खैर QA ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि हम जो है ना ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं, AI इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और या तो डेवलपर खुद टेस्टिंग करते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो QA नहीं है। और QA वाली कंपनीज में भी काम किया काफ़ी, तो यही चलता रहता है। मतलब QA का तो काम है मतलब इशू निकालना, अगर वो इशू नहीं निकालेगा ना उसकी जॉब खतरे में। वो डेटा एंट्री वाला काम था, कोई था सॉफ्टवेयर क्वालिटी जॉन एश्योरेंस क्या करता टेस्टिंग ना सॉफ्टवेयर की, है? सारे प्रोडक्ट को चेक करिए। हाँ चेक करता है, ठीक है। तो उसका काम ये है, अब वो स्मूथली सारे फीचर को जाने दे तो कंपनी बोलेगी भाई सैलरी क्यों ले रहे हैं, कुछ निकाल ही नहीं रहे, ठीक है। तो फिर वो उसका काम है कुछ निकालना।
फिर वो ऐसी चीज़ें निकालते हैं, डेवलपर बोलते हैं अबे भाई ये तो जाने दो, बोलते हैं नहीं भाई ये तो मसला है, सही करो। ठीक है, तो दोनों का काम चलता रहता है। ठीक है ना। तो अब जैसे कुछ कंपनी में, एक कंपनी थी पहले, हमारी टीम थी सीनियर और जूनियर, सही है। अब बग्स आ जाया करते थे, तो कभी कभार जूनियर बोलते थे अबे भाई तुम लोग के काम में इतने बग्स आते हैं, अरे भाई हम बग्स नहीं निकालेंगे ना तो तुम जॉब से फारिग हो जाओगे, हम बग्स निकालते इसी वजह से तुम फिक्स करो और तुम्हारी जॉब चलती रहे। ठीक है ना। तो मतलब सबका काम चलता है, बग्स भी आ रहे हैं और जो इशू निकाल रहे हैं क्यों उनका भी काम चल रहा है और सारी चीज़ें इस तरह। ठीक है। तो ना हमने बूट कैंप जो है इसी वजह से प्लान किया है कि यार कंपनीज में होने वाले सारे वर्किंग प्रोसेस और सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि किसी डेवलपर को कंपनी में जाने से पहले सब पता चल जाए कि क्या होगा। ठीक है, वरना यही होता है कि जॉब लग जाती है, महीने जाते हैं, कंपनी को समझ में नहीं आते, बोलते हैं यार इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये मसले मसाइल आते हैं। और यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं सारी चीज़ें, भाई जाहिर सी बात है, अच्छी यूनिवर्सिटी होती है ना उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है कि भाई ऐसे काम होते हैं। तो और फिर बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में सिखाया तो गया लेकिन उसने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, या यूनिवर्सिटी में कैसा सिखाया गया, या सिर्फ नाम बता दिया कि भाई ये चीज़ होती है। अब जो सीखने वाला बंदा होगा वो नाम से खुद सीख जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बोलते, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोलते हैं ये तो पढ़ाती ही नहीं है, तो ऐसी है वैसी है, वहाँ के ग्रेजुएट भी इतना आगे पहुँचे हैं मतलब। तो उनसे पूछा भाई कैसे सीखा, बोला यूनिवर्सिटी से। दूसरे ने क्यों नहीं सीखा, संजय भाई। तो अगर कोई पढ़ने वाला हो ना उसको सिर्फ नाम पता चल जाए, कहीं से एक चीज़ पता चल जाए ये चीज़ होती है, तो बस वो सारा काम जो वो खुद करेगा उस पर और सीख लेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए बंदे को ना। फिर वो किसी से कुछ पूछता भी है ना कि मुझे ये चीज़ बताओ, और फिर वो थोड़ी सी डायरेक्शन उसको मिल जाए वो खुद कर ले, तो फिर जिससे पूछिए ना वो भी बंदा अगली बार दोबारा बताने में इंटरेस्टेड होगा। क्या इसको बस डायरेक्शन देते हैं, ये समझ जाता है, सीख जाता है। अगर आप बोले नहीं बैठ के जो है ना बच्चे की तरह सारी चीज़ समझाओ किसी को, तो मज़ा ही नहीं आएगा, ना आप समझेंगे ना वो इंटरेस्टेड होगा आपको समझाने के लिए। तो ये सारा सीन होता है भाई। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आपकी खुद होती है। आप कहीं से भी पढ़ लें कि भाई आप खुद क्या करना है। तो पासवर्ड जनरेटर भी सबमिट कर दिया था आपने, कम सबमिशन आ रही है, आप देखें माशाल्लाह, ये आहिस्ता आहिस्ता यही होता रहेगा मुझे लग रहा है। और 20-25 लोग होंगे एंड में ना जो माशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे, सही है ना। तो बहुत नहीं है भाई, और यही होता है शुरू से इतने लोग हो। और ये जो है ना बस इसी वजह से होता है कि स्टूडेंट्स की सुस्ती है, मतलब और कुछ भी नहीं है। मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, सब कर रहे। जो करने वाले लोग हैं इसमें हर तरह के आपको मिलेंगे। अब जैसे कोई बंदा बोले यार नहीं मैं जॉब पे जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पा रहा, तो आपको क्लास में वो बंदा भी मिलेगा जो जॉब पे भी जा रहा है, टाइम भी नहीं मिलता और वो भी कर रहा है। ठीक है ना। तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसी सेम प्रॉब्लम के साथ दूसरा बंदा कर रहा है काम। ठीक है। तो बस ये हमारी सुस्ती की वजह से इतना कम रेशियो आता है कि यार 100 लोग थे तो 100 में से 20 लोग जो है वो तैयार हो गए। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले इससे भी कम होता था, काफ़ी बेहतर हो रहा है। ठीक है। देखिए मैं स्विच लगा, सॉकेट लगा, सॉकेट बोलते हैं इसको, स्विच सॉकेट बोलते हैं। जबरदस्त यार, यूनिक है सर, यूनिक चीज़ है वाकई। ये कौन है? खुद तो मेहनत नहीं की होगी लेकिन फिर भी अच्छा है। पहली बार नहीं है। खुद बनाया। हाँ गुड गुड, जबरदस्त। ये क्या भाई, जबरदस्त यार। हाँ ये बोलना होता है कि जब कुछ ऐसी बन जाए ना
कि भाई ये फीचर है, ये बग कोई है, ठीक है ना। तो अभी ये रिसेंटली क्या हो गया भैया, रिसेंटली ना हमारा हैकाथॉन हुआ था वहाँ पे दोहा में, तो उसमें भी हमने बिल्कुल प्रॉपर वीडियो शूट की थी टीम ने ना हमारी। खैर एक फीचर होता है उस पे जो पीएम है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो सर्च करता है स्टूडेंट्स को। अब वहाँ लोडर चलता है, चल रहा है लोडर, चल रहा है लोडर, चल रहा है, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर उठता है, जाता है, लंच वगैरह खा लेता है, खाता है उसको आराम से सुकून से, चाय पीता है, फिर आगे देखता है फिर लोडिंग चल रही होती है। फिर जाता है वो थोड़ा वॉक करके आता है, फिर लोडिंग, ठीक है, फिर चलो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लोडिंग। फिर जो है वो मैं भी वीडियो में मेरे पास आया वो कि भाई बॉस ये क्या सीन है यार, ये तो मसला आ रहा है। फिर बोलता नहीं इट्स नॉट अबाउट इट्स फीचर, बोलता ओके ओके। फिर वो ज़्यादा जो है फिर वो सक्सेसफुल आता है लिखा। तो पहले हमने ये वीडियो दिखाई मतलब प्रेजेंटेशन में, और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। और फिर मैंने जो है डिस्क्लेमर भी दे दिया था कि भाई नहीं, अच्छा इंजीनियर हूँ, ये तो सिर्फ ऐसे मीम के लिए बनाया। तो खैर प्रेजेंटेशन भी ना वैसे देना आनी चाहिए सबको, इसकी भी एक कुछ करना चाहिए इसके लिए भी हमें क्लास में। तो मॉड्यूल के एंड में हो सकता है कि कर लें। किसी ने कुछ यूनिक बनाया? वाह भाई, और मैंने अपलोड ही नहीं किया हुआ। बनाया था मैंने बनाया, हाँ बनाया था भाई। इसमें तो सिंबल डाला ही नहीं इसमें, क्यों नहीं डाला? तो वही ना, आपने एक ही स्ट्रिंग दे दिया होगा और वो अपनी मर्जी से उठा रहा है जो भी है। सिंबल्स नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है ना, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हुआ, ये वीक पासवर्ड। यही से लिखे जेस कोड और लॉजिक खुद तुम्हारा ही होगा ये। सही है। सर लेंथ क्या दूं? Length अच्छा लेंथ ऊपर दे वो भी- पासवर्ड ऊपर आएगा। हैंडल इनपुट गुड यार, अगर हम लेंथ थोड़ी बढ़ा दें तो बढ़ेगा ना भाई। एरर हैंडल कर लूंगा। एरर आया होगा कंसोल, बल्कि हैंग हो गया है। माइनस पे तो नहीं चला दिया। ब्राउज़र हैंग हो गया है। फीचर नहीं ये करते हैं लोग, जब आप एक कुछ बनाए ना वेबसाइट पे आके ये कर देते हैं, वेबसाइट आपकी डाउन, ठीक है ना, और फिर ये आता है देखिए पेज एज रिस्पॉन्सिव, या फिर ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ना, इसका मतलब ये कि इस पेज की बहुत परफॉर्मेंस खराब है। इस पे ना खुद लिखा है, तो नहीं उठाया। आइट्रेशन बहुत हो रही है, या डेटा इतना ज़्यादा दे दिया है कि जो डॉम को जो है ना वो हजम ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे पास सही हुआ था वैसे। ठीक है, इसका सिंपल जैसे ब्राउज़र ये हमारी है ना, इसका सीन ये होता है कि जैसे एक इंसान है, उसको मैं लिमिट बढ़ा दी। पूरी बिरयानी की देग जो है ना एक साथ खिला दें तो मर जाएगा ना बेचारा वो भी है। तो इसका ये सीन हुआ है कि ना इसको वो आइट्रेशन इतनी चला दी, तो खैर आपकी गलती नहीं है, मतलब सबके लिए बता रहा हूँ। तो सबके उसमें होगा तो ऐसी बात है, मैं ट्राई आप वाले में किया तो कहाँ किया था, नहीं किया था इसमें, तो 10 लिखा था ना, इसमें मैंने 10 लाख लिख दिया। तो अच्छा ये बताने का मकसद ये कि इन सारी चीज़ों को ना हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, वरना यूज़र आएगा और यूज़र जो है ना यही कर जाएगा, ठीक है, और मसला हो जाएगा फिर। और मसले आते हैं इस तरह के, आप इसको रोकना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सर एक और असाइनमेंट है वकार भाई का, वो खोले उनके पास सही चल रहा है। आपने डाल दिया जितनी कौन सा वाला पासवर्ड जनरेटर? जी उसमें वकार भाई का वो नीचे आएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई?
मैं भी अपलोड करना भूल गया यार। सेकंड में आपने अपलोड किया था। हम दोनों ने अपलोड नहीं किया होता रोए। मैं अपलोड कर दिया था। टर्निंग तो करो। हाँ टर्निंग नहीं किया। गुड यार जबरदस्त। आप लिमिट डालें। इसमें लिमिट लगी हुई है? नहीं आप डालें जितनी डालनी। अच्छा 5,000 तक डाली। गया है तो हमारे पास तो सही चल गया था। हमारे पास तो चल गया। 5,000 रुपये से लगा। 5,000 लाख भी कुछ नहीं है। लाख तक भी लूप चल जाता है लेकिन लाख से ऊपर नहीं चलता। ठीक है तो अच्छा ये वाले सवाल भी होते हैं इंटरव्यूज में। अच्छा आपको पता है कि यार बहुत सारा डेटा है। अब जैसे पूरी कराची की आवाम का डेटा है आपके पास और आपको वेब पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? सारा डेटा तो ब्राउज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तरीका है आपके पास, क्या है दिमाग में? चंक्स में दिखाएंगे सर, पहले एक पार्ट का दिखाएंगे फिर एक पार्ट का दिखाएंगे। चंक्स में दिखाएंगे मतलब ये है कि 20-20 लोगों करके लेके आए कि स्क्रॉल करते जाएं, नीचे नया डेटा आता जाए, तो इसको पेजिनेशन बोलते हैं। पेजिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे फीचर और उसमें जब डेटा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे ब्राउज़र के ऊपर। अगर ब्राउज़र के ऊपर सारा ले आए तो ब्राउज़र गया, ठीक है। तो कभी भी इस तरह नहीं करते हम। तो ज़्यादातर फ्रंट एंड वाले लोग यही कर रहे होते हैं कि जितना डेटा है सारा शो कर दो, लेकिन जैसे यूज़र ज़्यादा बढ़ते हैं तो वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि देखें खुद बनाने में और जब वो चीज़ यूज़र में जाती है ना तो बहुत फ़ायदा है। और ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है कि उन्होंने एक चीज़ बनाई और उनकी जो चीज़ है वो 1 लाख या 10 लाख यूज़र यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोचिए एक चीज़ हमने बनाई और वो चीज़ 10 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ सही चल रही है, तो माशाल्लाह कितना बड़ा आपने काम किया और जब किसी को बताएंगे तो कितना फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ऐसी भी चीज़ बनाई है जो बनाई बेहतरीन, वो 500 लोगों में ही ख़राब हो गई, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं इंडिविजुअली तो हमारे पास इतना डेटा कोई होता है और हम तो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहे होते हैं कि एक पोस्ट बना दी, कमेंट डाल दिया, तो इस तरह की चीज़ें जो भी हम बना रहे हैं छोटे छोटे डेटा है इसमें। लेकिन जैसे ही वो यूज़र में जाती है ना तो फिर उसका पता चलता है कि सही कि क्या है, सही है ना, पूरी एप्लीकेशन ख़राब जाती है। तो साथ साथ ना अभी तो खैर देखिए आपका जो मतलब लेवल है इसमें तो जैसा दिल चाहे वैसा करें, अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वैसे। लेकिन जैसे इसे अच्छा सीखते जाए ना तो फिर इन चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जाए। क्या ये मैंने कोड तो लिख दिया, इस कोड से मेरा काम हो गया, लेकिन अब मैं इस कोड को और अच्छा कैसे बनाऊं, ठीक है ना, इस कोड को कैसे और अच्छा बनाऊं। फिर जो है ना एक टॉपिक होता है वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को पता है इसके बारे में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने जिक्र किया था कि बाद में पढ़ेंगे। नहीं चलो कम टाइम में ज़्यादा काम नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर जगह होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अलग अलग होती हैं। जैसे हम जो है ना बिग ओ वाले को फॉलो करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब कोड आपके सामने लिखा हुआ होगा, आप कोड को देख के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे और ये बहुत मतलब एडवांस चीज़ है, खैर आगे पढ़ेंगे। तो इससे जो है ना पता चल जाता है कि यार यार हमने अच्छा कोड लिखा है या बुरा कोड लिखा है, सही। और भी मतलब देखते ही पता चलता है। अब जैसे एक टास्क आपको दिया गया था, वो जो है आपने बनाया, उसके लिए 2 लूप लगा दिए। अब वो होना एक लूप में भी चाहिए था लेकिन आपने 2 लूप लगाए, तो अब आप सोचेंगे कि एक लूप में कैसे होगा, जितना मतलब सोच सकते हैं। एंड में आके आपको लगा कि नहीं यार एक लूप से तो हो ही नहीं सकता, तो सही है, ठीक है। वरना पूरी कोशिश होगी कि यार आइटरेशन कम की जाए, जितनी बार कोड बार बार चलेगा उतनी प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मसले यही आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास 500 डॉक्यूमेंट भी पड़े हैं, 500 बच्चों का डेटा है। अब हमने उस पर आइटरेशन इतनी की हुई है कि वो 500 जो है 50 लाख बन जाता है। मतलब एक बार पेज लोड किया 50 लाख बार आइटरेशन हुई, क्योंकि लूप चलाया हुआ है। फिर एरे के मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे, अभी बल्कि हमने देखे थे फिल्टर और सब। फिल्टर नहीं देखा, एरे के मेथड्स नहीं देखे ना, फिल्टर मैप नहीं, सही है, एरे के मेथड्स देखते हैं। चलो आज अच्छी चीज़ याद आई, ठीक है। मैप होता है, फिल्टर होता है, फॉर ईच होता है,
तो ये एरे के काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो अब हमने लूप लगाया हुआ है और साथ में उसके ये मेथड्स भी लगाए हुए हैं। तो इतनी बार इटरेशन हो रही है, इतनी बार, तो इतना सा डेटा जो है ना उतना सारा बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ये पेज उससे डेटा ले लेते हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता इसको कितना टाइम लगना है, ये डेटा फैच कर रहा है किसी सर्वर से। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त ना, जैसे मैंने इसको कॉल किया, अब फंक्शन को कॉल किया ना, फंक्शन अपना काम करेगा और खत्म हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे काम ही करता हूँ, सेट टाइम आउट बना देता हूँ, ठीक है ना। क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, चलो ठीक है भाई। तो कंसोल ने डेटा फैच करने में समझे 3 सेकंड लगा है, सही है। इस फंक्शन में मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो 3 सेकंड बाद जो है ये कंसोल मुझे लाके दे देगा। लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है सेट टाइम आउट, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये डेटा कितनी टाइम बाद फैच करेगा, सही ना। समझे डेटा में ये एरे है जो कि यहाँ पे नहीं था डेटा, बल्कि किसी सर्वर से उठ के आ रहा है, सही है ना। ऐसा ही होता है, डेटा जो है ना आपका वो होता है डेटाबेस में सेव, इसका पता है आपको। यस। हमारा जितना भी डेटा होता है वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में, वो सारा एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर जाके सेव होता है। डेटाबेस क्या होता है, अभी सिंपल समझे एक हार्ड डिस्क होती है, उसमें जाके सारा डेटा सेव होता है। और हमारा जो बैकएंड सर्वर होता है, जो कि हमने खुद बनाया होता है, वो उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और हमें डेटा लाके दे देता है, सही। तो समझे डेटा फैच का मैंने एक फंक्शन बनाया, ये जो कोड लिखा हुआ है समझ में आ रहा है। ये डेटा फैच के फंक्शन मैंने बनाया, इसको कॉल किया, ये क्या गया सर्वर पे गया और वहां से डेटा लेके आया, समझे ये डेटा है, सही ना। और कितने सेकंड बाद आया, 3 सेकंड बाद, सही है। अब देखिए, अब एक सवाल है यहाँ पे आपसे कि ये जो डेटा है ना एरे, ये जो डेटा है एरे मुझे यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे कैसे मिलेगा, चले बताएं। लाइन नंबर 10 में चाहिए, इधर लगा कहाँ पे, लो आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे रिटर्न लगा, तो ये रिटर्न किसका हुआ, डेटा फैच वाले फंक्शन का। जो सेट टाइम आउट को जो फंक्शन पास किया है तो उसका हुआ रिटर्न, तो क्या होगा, ऐसा मिल जाएगा डेटा। कहाँ लगाओ, 9 में रिटर्न लगा दो, जो नई चीज इंट्रोड्यूस की हम भाई ने, यहाँ रिटर्न लगा। जावास्क्रिप्ट वालों से बात करें, शायद वो लोग लगा देंगे। यहाँ रिटर्न लगा दो और रिटर्न क्या करूं, अरे यहाँ पे मिल रहा होगा, लेकिन छोटे से काम में फंसे हैं, तो अभी तो ज्यादा कुछ देखा ही नहीं। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में नहीं आया। सवाल ये था कि ये एरे है, यहाँ पे कंसोल हो रहा है, मुझे यही एरे ना यहाँ पे चाहिए। ये एक काम ये कर दूं कि इसको यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे ऐसे ले आऊं, ये वाला काम भी बताना भाई, कभी ये बताता आप कैसा करें। अगर मैं खुद करने के लिए देता ना आपको, तो काफी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तो यार ये इतना आसान जगह से फंक्शन को कॉल कर रहा है, किसको कॉल करा दूं, एरे लिख दो, क्या है इसमें, अनडिफाइंड भी नहीं आया, नॉट डिफाइंड। सर फंक्शन को कॉल बैक कर, फर्क बताया था इसका, नॉट डिफाइंड डिफाइंड का क्या फर्क होता है। 2 बार आया, देखो देखो जो भूल गया वो गया, ये याद रखना, जो चीजें ये वाली शुरू वाली जो भूल गया ना वो गया। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, क्योंकि हमने लैट जो बनाया हुआ है वो तो डेटा फैच भी नहीं, बल्कि डेटा फैच के अंदर एक फंक्शन है सेट टाइम आउट का, उसके अंदर बनाया है, तो वो यहाँ कैसे मिल सकता है। बल्कि यहाँ लैट क्या वार भी होता तो नहीं मिलता, ऐसा ही ना, क्योंकि वार भी फंक्शन स्कोप है। क्या तरीका नजर आ रहा है,
भाई एक तरीका है जो सब लोग बोलते हैं कि ये करो, बिगिनर बंदा भी बोल देता है, आप तो वो भी नहीं बोल रहे। क्या लगा दो एरे के आगे? डॉट रिटर्न, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ कौन सा लिख दो? एक ही बात हो गई, क्या हो गया? एक वेरिएबल बना दे और उसमें जो सेट टाइम आउट रिटर्न करता है ना, वो स्टोर करवा दे और नीचे वो वेरिएबल का बनाओ। सब बाहर बना दे। हाँ देखिए, ये वाला जवाब चाहिए था मुझे। गलत जवाब है, लेकिन मुझे चाहिए यही वाला जवाब था आप सबसे ना, जो कि आपने नहीं दिया। इसका मतलब आप बहुत वीक चल रहे हैं आप लोग जवाब में। सिंपल क्या बोल रहा हूँ, जवाब गलत है, लेकिन मुझे आप लोगों से यही जवाब चाहिए था। क्या बाहर एक वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे आप क्या कर दो, एरे को बाहर वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो, और नीचे आके किस किस को ही समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये वाला जवाब दे दें, जबकि ये गलत है। अब आप ये बोलेंगे गलत था तो सर इस वजह से दे दिया, लेकिन देना चाहिए था जवाब। यही समझ में आता है जब कोई चीज यहाँ है तो उसको बाहर भेजना है, तो ऊपर एक वेरिएबल बनाओ, उसको बाहर भेज दो। तो अब आप देखें अनडिफाइंड आया, तो ये गलत था, ठीक है ना। अब अगर मैं यही काम यहाँ पे 4 सेकंड बाद करूं, इसको कंसोल में 4 सेकंड बाद करूं, कुछ फर्क आएगा? आ जाएगा? हो गया रहा, समझ में आ रहा है फिर सबको? समझ में आ रहा है? अब आएगा। पहले अनडिफाइंड क्यों आया था वैसे? लास्ट क्लास में आपको एक और चीज बताया था ना, सिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस कोड, वो क्या था? देखिए पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये चल गया। अभी ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन के अंदर एसिंक्रोनस काम हो रहा था, मतलब उसको देर लग रही थी होने में, तो ये वाली लाइन उसका वेट नहीं करेगी, ये वाली लाइन चल जाएगी। अच्छा, जब ये वाली लाइन चली तो उसको डेटा अनडिफाइंड मिला, क्योंकि उसमें कुछ आया ही नहीं था। उसमें जो आता जो भी वो 3 सेकंड बाद आता, सही ना। तो इस वजह से ये पहले चल गया, उसमें अनडिफाइंड का अनडिफाइंड रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखूं अनडिफाइंड, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ एम्प्टी एरर दे दूं, तो इसमें अब क्या आएगा? एम्प्टी एरर आएगा। एम्प्टी एरर क्यों आया? क्योंकि ये पहले आ गया, ये वाली लाइन पहले चल गई और ये वाली लाइन बाद में चली। अच्छा, अब अगर मैं इसी कंसोल को यहाँ पे ले जाऊँ, 4 सेकंड बाद चलाऊं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? आ जाएगा? कौन बोलता है कि नहीं अभी भी वही एम्प्टी एरर आएगा? हाल में समझ में आ रहा है भाई ये हो क्या रहा है? चलिए मैंने रीलोड किया, आप देखते हैं 4 सेकंड बाद आ गया। अब क्यों आ गया? पहले क्यों नहीं आया? 4 सेकंड लगा दिए ना मैंने। अब ये 4 सेकंड बाद चला, लेकिन वो वाला 3 सेकंड बाद ऊपर डेटा में सेट हो चुका था, और ये वाला कब चला? 4 सेकंड बाद। ये भी सही जवाब नहीं है, ये भी जुगाड़ है। क्या है ये? जुगाड़। काफी सारे लोग करते हैं ना, डेवलपर्स लोग करते हैं ये वाला जुगाड़, ठीक है ना। तो अच्छा, पहले तो देखिए जो चीज हम समझने जा रहे हैं, तो ये जो जितना अभी क्या ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सही है, हम पूछते हैं इनसे लास्ट में। आप आपके पीछे आप बताएं क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? ऊपर वाला 3 सेकंड बाद होगा, सही है। सेकंड लगाए उसको स्टोर करने में, फिर हमने उसको 4 दिया, 3 सेकंड में क्या है? उसको स्टोर कर दिया, तो चौथे सेकंड में इसने इसको प्रिंट कर दिया। यही है ना, यही है ना, क्योंकि हमने उसको टाइमिंग दिया, अच्छा, जो भी इसमें काम होगा 3 सेकंड के बाद ही। सही, आगे वाले आप बताएं। हाँ
पहले कंसोल करवाया था तो वो ऊपर वाला 3 सेकंड था, तो इस वजह से उसमें अनडिफाइंड शो हो रहा था। फिर बाद में जब नीचे वाला 4 सेकंड लगाया तो फिर ये ऊपर वाला 3 सेकंड हुआ, फिर उसमें वैल्यू स्टोर हो गई, नीचे वाला 4 सेकंड बाद। सही है। ये धन्यवाद। आप बताइए। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, समझ अच्छी नहीं है। मेरे ऊपर वैल्यू लगाई है ना डेटा इसमें अनडिफाइंड घर वाले भी सिखा पाएंगे, मेरे को आप सिखा दोगे। 3 सेकंड का रखा होता है। अनडिफाइंड का है, अनडिफाइंड कोई है नहीं। जब मेरे ये लूप चलेगा, ये कौन सा लोग? फंक्शन चलेगा, ये नीचे लगा, पहले इसके अंदर है ना कोई वैल्यू नहीं, जब वो पहले चल गया तो फिर इसके अंदर वैल्यू आई तो इसमें वैल्यू क्या समझा भाई? क्या है पीछे वाले आप उनके बिल्कुल पीछे। हाँ ये हर क्लास में करना पड़ेगा, मुझे ऐसे बैठा है बहुत है, आप लोग आके आप बैठिए ना, बैठिए आप इधर। ये कोड समझाएं, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या हो क्या रहा है, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल नहीं रहे? अबे ये तो वीडियो में तो बनाई यार। मैं बता दो, जो कुछ भी समझे बता। मतलब ये बन तो रही है ना, यही बन रही है तो ये सवाल आ गया, वीडियो बड़ी क्या है? कुछ भी बोलते हैं, बोले ना, है कुछ ऐसे ले लो नहीं समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ कुछ। क्वालिटी खराब आ रही है। फिलहाल लाइन नंबर 1 समझा दो सर। काफी सारे लोगों ने देखो सही बताया, काफी सारे लोगों ने गलत बताया, किसने बताया? क्या चलता है यार ये क्लास में? सीख लो यार, सीख लो। क्यों नहीं सीख पा रहे? अभी भी बहुत कमी हुई है जावा में, इतनी नहीं हुई। 30 चैप्टर हुए हैं और टोटल कितने? फिर भी हमने, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी जो है 5% भी नहीं हुई है। अब आप सोचिए कितना कुछ और होगा, और सारा आपको याद रखना है। सर 80 चैप्टर में 30 चैप्टर्स हो गए। हाँ 80 चैप्टर्स में 30 चैप्टर हो गए, तो एक तरीके से अच्छा खासा रिकवर नहीं कर लिया। ये बुक कुछ भी नहीं है ना, इसके बाद भी और कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट में भी बहुत कुछ है, एरो फंक्शन है, ठीक है ना। एडवांस जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ है, फिर जो लाइब्रेरीज के साथ पढ़ते हैं उसमें भी बहुत कुछ है। हाँ लाइब्रेरी भी पढ़ा दें, लेकिन पढ़ो तो सही, ठीक है ना। तो खैर देखें, सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। अगर आप ट्रैक पे रहेंगे ना, बस जो चीज बताई जा रही है उस पर अमल करते रहे और बस सीखते रहे, तो एक टाइम आएगा खुद सीख जाएंगे। और ये चीज ऐसी होती है कि यार मैंने ना ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि एक कोई टास्क मुझे मिला बहुत मुश्किल, मैंने कर दिया एआई के थ्रू। अगले हफ्ते दोबारा मिला, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने किया भी था या नहीं, जबकि किया था, ठीक है ना। एक टास्क मिला, मैंने सोचा उसको क्या ना, इसको मैं बगैर एआई के थ्रू करता हूँ। मसला आएंगे, सर्च करूंगा, समझूंगा। अब वही टास्क 2 महीने बाद दोबारा मिला तो मुझे बहुत अच्छा याद था, मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि ना उस टास्क से, उस कोड से मैं लड़ा हूँ। क्या ये मसला आ रहा है, इसको हटा के इसको लगाया, ये हटाया, ये रिमूव किया, उसको रिफैक्टर किया, उसको अच्छा किया, उसको थोड़ा सर्च किया, तो इतनी सारी चीजों की वजह से वो मेरे दिमाग में आके बैठ गया। अब वो मेरे दिमाग से निकल नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ हाँ अभी भी याद है, ठीक है ना। और भाई माशाल्लाह जावास्क्रिप्ट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में पूरी बैठी हुई है। तो इस पे इतना काम किया है कि जो है ना, अभी भी कोई भी इंटरव्यू देने के लिए एनी वक्त एनी टाइम जो है ना मैं तैयार हूँ, ठीक है, कोई भी ले ले, ठीक है। क्योंकि ना इस पे इतना काम कर लिया है माशाल्लाह कि भाई अब चीज़ें याद हो गई। तो सारा कुछ डिपेंड करता है काम के ऊपर ना, कि आप कितना काम कर रहे हैं और खुद कितना कर रहे हैं। देखिए यूआई का तो मैंने बोल दिया ना आपको, पहले नहीं बनाओ और उठा लो कहीं से, लेकिन ये लॉजिक जरूरी है। यूआई के लिए एआई आ गई है, आजकल बन रही है यूआई वगैरह ना, और कोडिंग भी हो रही है, लेकिन इससे हम कोडिंग नहीं सीख रहे, इससे भाई लॉजिक सीख रहे हैं, तो हमारा दिमाग खुल जाए। ये सब खत्म हो गया आज के दौर में ना, ये जावास्क्रिप्ट भी आजकल बन रही है, लेकिन हम ये जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे,
हम सीख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लॉजिक कैसे बनती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सारी चीज़ें। ये सारी स्किल्स के बाद जो है ना हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये सारी चीज़ें ना आउटडेटेड हो गई हैं वैसे। ऐसे ऐसे टूल आ गए, ऐसे ऐसे टूल आ गए, ठीक है ना। खैर दिखाएं जनाब ना, आप उससे बना दोगे तो मतलब पूरी पूरी एप्स बन रही हैं यार, जावास्क्रिप्ट की पूरी पूरी लॉजिक्स बन रही है और आपके सामने पूरे पूरे कोड लिख रहा हो रहा है, कर रहे हैं, एआई और सब बन रहे हैं। तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम दिमाग को ना अपने ट्रेन कर रहे हैं बस। क्या ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, लॉजिक ऐसे बनती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं और हम पता कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें होती हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए बस हमें ये छोटे छोटे टास्क जो है ना वो खुद से करना पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आसान हो गई है, बहुत आसान हो गई है। सही है, समझ में आ रही बात? तो इसको समझें। आज के टाइम में ना आज भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ें। मेरे हिसाब से जो जिस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एडमिशन मिले वो पढ़े। एक पढ़ लेना इसका मतलब सब पढ़ लें। जैसे आप पाइथन पढ़ लें, जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, गोलैंग पढ़ लें, सी प्लस पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई ना तो अब आप कोई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई का दौर है। जावास्क्रिप्ट अब एक चीज आती है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम वर्ड डिटेक्ट करना था जावास्क्रिप्ट में, आपने किया, आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिख दिया। अब वो कोड दो आप चैट जीपीटी को, उसको बोलो कि यार ये कोड है जावास्क्रिप्ट पे, इसको पाइथन में कन्वर्ट कर दो, कर देगा? फौरन कर देगा। आप उसको बोले ये कोड है, इसको ना एक काम करो सी शार्प पे कन्वर्ट कर दो, कर देगा। किसी भी लैंग्वेज में कर देगा। तो इसका मतलब ये कि आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप सब काम कर सकते हैं। असल वो स्किल्स है जो कि लैंग्वेज के अंदर जो आप लॉजिक्स बना रहे हैं ना कि यार ये काम ऐसे होगा, इस काम के लिए हमें ये करना चाहिए, असल वो चीज़ें उसको हमें सीखना है। सही, और वही हम सीख रहे हैं, वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जावास्क्रिप्ट सीखने से ना सिर्फ कुछ भी नहीं होगा। सही। तो कौन कौन है वैसे यार जो ट्रैक पे चल रहा है, जो समझता है कि यार नहीं मैं तो सही चल रहा हूँ, मतलब चीज़ें समझ में भी आ रही है और मुझे लगता है कि कर लूँगा। थोड़ा बहुत है सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लोग हैं यार। ठीक है, तो चले खैर बाकी लोगों के लिए क्या किया जाए? सर आगे बिठाना चाहिए, जैसा मतलब आप लोग बोलेंगे ना वैसे ही होगा। चले सारे क्योंकि देखिए यार हमारा तो यार ये गोल है कि यार सभी पढ़ जाए यार, अच्छा हो जाए काम, पीछे बैठाएंगे हम बेहतरीन हो जाए। टाइम थोड़ा टाइम का मसला नहीं है, मतलब टाइम देर तक करें क्लास में, ये क्या 12 बजे तक करें, कर लेते हैं उसका भी। आज से नहीं, अगली बार से। नहीं है सर टाइम चेंज नहीं हो सकता आगे पीछे क्लास का? मैं तो खुद टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ यार कसम से। मैं आज भी 5 बजे सोया हूँ। सेम सर हमारे साथ। तो इस वजह से ना मेरी मीटिंग जो है ना उसकी बड़ी आउट गई है गेम की वजह से, क्योंकि बादाम खाता हूँ भाई। हमारे ऑफिस में ना हर तरह के ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ हम बादाम भी खाते हैं, पिस्ते भी खाते हैं, काजू भी खाते हैं, कभी सब ड्राई फ्रूट को मिला के शेक बना लेते हैं, बेहतरीन। जिम बस कर लो। तो भाई अच्छी कंपनी तो हर जगह होता है, हर जगह होता है। और ये चीज़ें जो है ना डेवलपर के घर में भी होती हैं, और ये सब नहीं करेगा ना उसका दिमाग नहीं चलता वाकई। और थोड़ी सी ना रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है, मतलब हफ्ते में एक आध दिन ना दोस्तों वगैरह के साथ भी टाइम देना होता है, वरना फिर भी दिमाग नहीं चलता। या घूमना भी होता है कहीं जाके, मतलब सारा टाइम स्पेंड। क्योंकि देखिए हमारा काम ऐसा है यार कि ना, अब जैसे हमारे जो यूजर्स है ना सारे वो यूएसए में, अब वो हमारी रात है गधे ने। अब यूजर्स जब एक चीज को यूज करते हैं ना तो उस टाइम पे ही मसला आता है। अब जिस दिन मसला आ जाए आपको जागना है, ठीक है ना। उस मसले को जब तक सॉल्व नहीं कर देंगे आप सोएंगे नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो
चलता रहता है, ये नींद वींद नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों का भी ऐसा ही होगा भाई, ठीक है ना। तो खैर, तो ये आप बताएं क्या कर सकते हैं, जो आप चाहेंगे, मेजॉरिटी जो चाहेंगे वो कर लेंगे। शुरू से जावास्क्रिप्ट पढ़ लें। नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम तो देखें वैसे काफ़ी स्लो जा रहे हैं वैसे। सर 20 चैप्टर से आगे तक शुरू से कर लें, 25 के बाद से कर लें। 20 से 30 तो बोलो ही नहीं ना, वो तो आसान है। इसमें मैथ का वो है 20 से 30 सारे मेथड्स हैं। 4 1 इससे पहले जो भी है फंक्शन बनाना ये तो ऐसा है कि एक नज़र आप इसमें मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर थ्योरी रिवाइज करने से अच्छा जिस तरह आपने पासवर्ड जनरेटर और ये सब छोटे छोटे असाइनमेंट्स करा रहे हैं ना, यही आप क्लास में कराते हैं ना, तो इससे लॉजिक समझ आ जाएगी। थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं यार देखिए, असल में मसला पता है क्या होता है, ये ना जावास्क्रिप्ट जो है ना एक गेम की तरह है। जैसे आप गेम खेलते हैं, वरना हम बहुत स्लो चल रहे हैं, सही। तो अब आप देख लें जो भी है वो, या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल बना लेंगे, जो भी होगा फिर वो कर लेंगे, सही। ऐसा कर लेंगे। वो करो इस वीडियो अभी डिसाइड कर पानी ले टेस्ट की टाइमिंग आई थिंक 9 बजे सुबह, 10 बजे होगी। तो भाई ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे जो है ना हम थोड़ा कॉल बैक को समझना चाह रहे थे, ठीक है। पहले हमने प्रॉब्लम को समझा कि भाई प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, कि जो डेटा फैच का फंक्शन है, इसमें हमारे पास डेटा उठ के आ रहा है और उसको आने में 3 सेकंड लग रहे हैं। ये तो हमने अभी, मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अभी हमने सर्वर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैंने 3 सेकंड अपनी मर्जी से लिख दिए। लेकिन इसको 3 सेकंड भी लग सकते हैं, 4 सेकंड भी लग सकते हैं, 5 6 7 1 2 कुछ भी लग सकते हैं, रैंडम, ठीक है। तो हमें नहीं पता मतलब डेटा आने में कितना टाइम लगना है, ठीक है। तो बाद डेवलपर्स क्या करते हैं कि ना, जैसे आपने कुछ वेबसाइट खोली होगी, वहां लोडर आता है, अब बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड लगा दिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड लगाया, डेटा कितने सेकंड में भी आया, दिखाना यूजर को 10 सेकंड के बाद है। 10 सेकंड तक आपको लोडर दिखता रहेगा। 10 सेकंड के बाद आएगा डेटा तो फिर मसला नहीं। अच्छा, 10 सेकंड के बाद आए तो फिर मसला है ना, लेकिन डेवलपर्स ने ये एक्सपेक्ट किया होता है कि 10 सेकंड बाद आ जाएगा, कि 1 सेकंड नहीं आया, 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में भी अगर आ गया ना तो फिर भी 8 सेकंड टाइमर चलता रहेगा। तो ये है बहुत बड़ी जुगाड़ जो अभी हम देखी, ये क्या है, जुगाड़ है, सही ना। अब इस जुगाड़ का जो सॉल्यूशन है वो है कॉल बैक, ठीक है ना। कॉल बैक कैसे, कॉल बैक कि भाई हमने क्या किया, इसको कॉल करते वक्त ना एक फंक्शन पास कर दिया पूरा, या तो ऐसे पास करो या फिर जो है ना आप यहाँ पे अलग से फंक्शन बना लो, दूसरा कोई कैसे पिएगा, ठीक है। और इसको पास कर दो डेटा फैच के अंदर, मतलब एक फंक्शन बनाया और इस पूरे फंक्शन को डेटा फैच के फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दिया और इसको रिसीव कर लिया। सीबी का मतलब कॉल बैक, सही ना। मतलब जरूरी नहीं है सीबी देना, मैंने दिया है सीबी, कॉल बैक। और क्या करो कि जब 3 सेकंड बाद डेटा आ जाए आपके पास, सीबी को कॉल कर दो और इसमें एरे पास कर दो, ठीक है ना। और जैसे ही सीबी कॉल होगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके पैरामीटर में हमें डेटा मिल जाएगा, console.log डेटा, ठीक है ना। तो ये देखें, रिलोड किया, 3 सेकंड बाद डेटा मिल गया, ठीक है। तो अब ये ना हमने टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहे हम, अब इसको चाहे 3 सेकंड लगे या 1 सेकंड लगे या 10 सेकंड लगे, जब ही चलेगा फौरन हमें डेटा मिलेगा। मतलब नीचे हमने जो टाइमर वाली चीज लगाई हुई थी ना कि 4 सेकंड बाद चले, वो खत्म हो गई। और ये अच्छा तरीका है कि जब डेटा आएगा जब हमारा काम हो जाएगा, सही ना। तो पूरा प्रोसेस दोबारा कैसे हुआ कि भाई डेटा फैच का एक फंक्शन था ऊपर, उसको एक और फंक्शन पास किया बना के, फंक्शन का नाम पास कर दिया,
देखिए समझे, ऐसा कर लें कि आप जो है ना, एक स्टूडेंट को हमने लिया, वो किसी कोई टास्क करने जा रहा है बाहर। अब हमें नहीं पता कि उसको कितना टाइम लगेगा, सही ना। तो मैं बोले यार आपका टास्क हो जाए ना तो मुझे कॉल बैक कर देना, और ना कॉल बैक करने के लिए उसको मोबाइल में दे दिया, ये लो मोबाइल ले जाओ, इस मोबाइल से कॉल बैक कर देना। अब वो जब गया, उसने अपना सारा काम वगैरह किया, काम वगैरह जैसे ही फ्री हुआ, जो मोबाइल मैंने उसको दिया था उसी मोबाइल से उसने कॉल कर दी मुझे, हाँ भाई मैं फ्री हो गया, समझे। तो इस तरह ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और साथ में हमने इसको समझे ये जो फंक्शन है ये मोबाइल दे दिया कि भाई ये मोबाइल ले लो, और जब फ्री हो जाओ तो इस पर कॉल कर देना। तो ये फंक्शन, इसको हमने गेट डेटा का फंक्शन दिया एज अ फोन, ये पूरा चला, जब फ्री हो गया तो फोन को कॉल कर दिया, तो ये कॉल बैक कहलाता है, ठीक है ना, कि भाई जब फ्री हो जाएगा जब ही कॉल करेगा। और इसका जवाब सिंपल ये होगा कि एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर दूसरा फंक्शन पास करना, और उस फंक्शन के कोई स्पेसिफिक टास्क के बाद उसको कॉल करवा देना, तो ये कॉल बैक कहलाता है, सही है ना, क्लियर है कॉल बैक। सही है। सेट टाइम आउट खुद भी एक कॉल बैक है, ऐसे ही यस। तो देखिए सेट टाइम आउट एक मेथड है, और इसमें ये फंक्शन पास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने क्योंकि कॉल बैक पढ़ लिया ना, तो अब एरे के मेथड समझ में आएंगे, क्योंकि एरे के जो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉल बैक यूज करते हैं, कॉल बैक के थ्रू होते हैं, सही है। जिसमें पहला मेथड हमारे पास है फॉर ईच, एरे डॉट फॉर ईच, ये एक मेथड है जो कि कॉल बैक लेता है आपसे, कॉल बैक ही हुआ ना ये भी। यस। देखिए ऐसी चीज जहां भी देखने को मिलेगी कॉल बैक, कॉल बैक है, सही है। ये देखिए मैंने इसको ओवर किया, VS कोड ने बता दिया कि भाई पहली वैल्यू में ये क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, सही है। और होगा क्या कि ये लूप चलाएगा, पीछे ये लूप चला रहा होगा, और एक एक लूप चलने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। इस फंक्शन के पैरामीटर में हमें एक मिलेगी इसकी वैल्यू, और दूसरी मिलेगी इसका इंडेक्स, जिसे फॉर लूप होता है ना। यस। फॉर लूप की जगह पे ये मेथड है आइटरेशन करने के लिए। देखिए इसमें मिलेगा कराची, इसमें मिलेगा 0, फिर इसमें मिलेगा लाहौर, इसमें मिलेगा 1, इस तरह से ये चलेगा। देखते हैं चला के, सही है। फॉर ईच आइटरेशन के लिए मेथड है, मतलब लूप के रिप्लेसमेंट पे, लूप अगर आपको नहीं चलाना तो ये एरे के आइटरेशन के ऊपर चला सकते हैं, फॉर ईच, सही ना। और ये पहले पैरामीटर में वैल्यू रिटर्न करते हैं, दूसरे में इंडेक्स नंबर। वैल्यू कराची थी, इंडेक्स नंबर 0 था, ये देखें, फिर लाहौर और 1, फिर इस्लामाबाद और 2, क्लियर है। सर वी के अलावा किसके अलावा वी और आई जो अंदर इंडेक्सिंग की आइटरेशन V और I की जगह मतलब आइटरेशन नाम। देखिए नाम कुछ नहीं होता ना, देखिए ये बात याद रख के लिख के रख लें, वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पैरामीटर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन कोई होती जाओ उसके में। V और I तो मैंने शॉर्ट दिया ना, V का मतलब वैल्यू, I का मतलब इंडेक्स। आप कुछ और बोल लो, आपकी वैल्यू को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, डेटा, डेटा बोल लो, ठीक है ना, या कुछ भी बोल लो, कुछ भी, सही है ना। कुछ भी में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, और आई में आ जाएगा इंडेक्स, क्लियर है। तो मतलब वैल्यू के लिए भी कुछ भी हो सकता है, और इंडेक्स के लिए भी कुछ हो सकता है। सर अगर हम लोग अंदर फंक्शन ना बनाए और ऊपर वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराना चाहें तो वो भी सेम बात है उसके ना, अंदर हम लोग, हाँ सेम बात है, बस फॉर ईच को फंक्शन चाहिए जिसको ये कॉल करे बार बार, कॉल बैक। मतलब फॉर ईच जो है ना, समझिए स्टूडेंट है वो अपना काम करने गया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है ना पानी पीने गया, स्टूडेंट पानी पीने गया, और मैंने इसको बोला कि भाई एक एक सिप के साथ आप जो है ना मुझे कॉल करते रहोगे, क्या पे मैंने एक सिप ले लिया, एक गुड पी लिया, मतलब गुड पी लिया, तो फॉर ईच ये कर रहा है। अब जब वो मतलब एरे पे, अच्छा फॉर ईच क्या कर रहा है, आइटरेशन कर रहा है एरे पे। जब वो 0 इंडेक्स पे गया उसने कॉल दी, 1 पे गया कॉल दी, 2 पे गया कॉल दी, तो हर इंडेक्स पे कॉल दे रहा है। पर इसको हमें फंक्शन देना है, मतलब मोबाइल फोन देना है कि भाई कॉल करना है इस पे,
तो अब यहाँ अलग से बना लो आप। वैसे बेस्ट सिंटैक्स इसका यही होता है। बाहर बना दिया सर टाइम के मेथड पे ही चलता है। टाइम कहाँ से आ गया था? सर आपने तो पहले करवाया कॉल बैक वाला कुछ सेट टाइम आउट था। सेट टाइम हाँ उसमें क्या पूछ रहा हूँ? चलता है क्या एरे का ज्यादा बेटर टाइम नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ? सर पहले आप जो करवा रहे थे आपने फिर उसके बाद पढ़ाया तो उससे क्या ताल्लुक है इसका? कुछ भी नहीं है। उसका अलग पर्पस था, इसका अलग पर्पस है। सही है ना? अगर उस पर डिपेंडेंट होता ये तो उसके साथ लिखता ना मैं। अभी देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ये इतना चीज लिखा हुआ है मैंने, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कमेंट है। ठीक है, तो मतलब फॉर ईच जो है ना, फॉर ईच ये भी कॉल बैक लेते हैं और सेट टाइम आउट वो भी कॉल बैक लेता है। ताल्लुक दोनों का आपस में कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं जानते एक दूसरे को। वो अपना अलग काम करता है, वो अपना अलग काम करता है। सही में ना? या तो इस तरह कर दो भाई, एबीसी का फंक्शन पास किया और इसमें वैल्यू और इंडेक्स को आपने रिसीव कर लिया। एक ही बात है, सही है। वैसे लिखने का बेस्ट तरीका वही था कि भाई कॉल बैक को ना इस तरह लिखा जाता है, ये ज्यादा अच्छा रहता है। सर इसमें टाइम ठीक है ना? इसमें कौन सा टाइम है? टाइम आ गया भाई, सर सेट टाइम आउट में क्यों दे रहा है? वजह क्या टाइम देने की? बताओ बताओ, कुछ हो सकता है आ रहा हो दिमाग में। कॉल बैक कॉल बैक क्या? टाइम तो ये इसने खुद मैनेज किया होगा ना, क्योंकि ये मेथड है, हम मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये सिंक्रोनस कोड है, इसको सारी एरे वगैरह सब पास कर दी। सही है? देखिए चीजों को ना मिक्सअप नहीं करें, उसको अंडरस्टैंड करा करें कि यार ये चीज जो है ना ये किस काम की है। और इसके बाद आप येलो ब्लैक लगाओ। देखिए फॉर ईच अपना बनाते हैं, फॉर ईच जावास्क्रिप्ट का ही फॉर ईच अपना बनाते हैं। सही भाई, मैंने एक फंक्शन लिखा, मैंने कहा भाई माई ईच। सही भाई, इसका नाम अजीब सा रख दिया मैंने, माई ईच है नहीं कुछ भी ऐसा, लेकिन रख दिया। इसको कॉल करेंगे माई ईच को। ठीक है ना? अच्छा अब आप बोल रहे हैं ये वैल्यू और इंडेक्स कैसे मिल रहा है, ऐसा ही ना? अच्छा अब ये जो एरे डॉट लगा है ना, एरे डॉट, ये ऑब्जेक्ट का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ऑब्जेक्ट का। तो हमें एरे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना। मतलब इस माई ईच के फंक्शन को पहले आर्गुमेंट में एरे पास कर दी, दूसरे आर्गुमेंट में कॉल बैक पास कर दिया। अब इसे देखिए, एरे रिसीव की, कॉल बैक रिसीव किया, एरे पे चलाया लूप, एरे पे चलाया लूप, कहां तक? एरे की लेंथ तक, और इसमें कॉल बैक को कॉल कर दिया। कॉल बैक के फर्स्ट वाले में डाल दी हमने एरे की वैल्यू, और सेकंड वाले आर्गुमेंट में डाल दी इंडेक्स नंबर। अब देखिए हमारा सेम फॉर ईच का लूप बन गया है। ऊपर वाले को हम करते हैं कमेंट। ठीक है ना? ये देखें, ये हमारा फॉर ईच बन गया, सेम आंसर आ रहा है। मतलब जो ये काम हमने किया ना लूप वाला, ये जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए करके रखा हुआ है पहले से ही। जावास्क्रिप्ट बोल रही है कि भाई आप मेथड कॉल करो और बस कर लो। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट के मेथड है ना, ये आप खुद भी बना सकते हैं। मतलब मेथड क्या होता है कि जो काम को आसान कर दे, कि भाई हमें सारा काम दोबारा नहीं करना पड़े, उसने पहले से कर लिया जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है ना? तो ये सारी जो मेथड है ना, जैसे पंखा, लाइट, ये सब मेथड है। बार बार हमें इलेक्ट्रिशियन को कोई बुलाना पड़ता है कि भाई ये करके दो, उसने एक बार करके दे दिया, अब हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है? तो ये सीन है। सर पहले ये नंबर को नंबर पहले आ सकते हैं और हाँ नंबर पहले आ सकते हैं, नंबर पहले कर दो, आई पहले कर दो और वैल्यू बाद में कर दो। ऐसा भी हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं होता। सही है? आई पहले हो गया, मुझे समझ में आ गई, और मुझे आ गई समझ में। वैल्यू बाद में। अल्लाह की कसम समझाना अदा सेट है? समझाना नहीं आ रहा, रात में कोशिश करता हूँ। तो भाई देखें,
मसला सिर्फ यही है कि आपने शुरू से एक एक चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह से आगे मसला हो रहा है। जिसने किया उसको समझ में आ रहा है, ये सिंपल, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो है ना सिंपल फंक्शन समझ में आना चाहिए। ये क्या है? एक फंक्शन है। इस फंक्शन का पर्पस क्या है? एक चीज बना के रख ले, बाद में यूज कर ले, मतलब इसमें कोई कुछ कोड आप लिख के रख दें, बाद में यूज हो और उसको बार बार यूज करें, ठीक है ना। जैसे अब मैंने इसमें समझे एक लूप चला के रख दिया, और लूप का पर्पस क्या है? रिपीटेशन करना, सही है ना। 5 तक मैंने लूप चला के रख दिया, और इसको मैं कंसोल करा रहा हूँ, इसमें आई लिख दिया। अब एबीसी को कॉल करूंगा तो क्या होगा? 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ये कोड? सही है ना। अच्छा, एबीसी को 3 बार कॉल करूंगा तो वही रिपीट हो जाएगा, 3 बार ये सारी वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो 5 लिखा है इसको मैं यहाँ पे दूं, मतलब ये वैल्यू इसको 5 बार चलाओ, इसको 10 बार चलाओ, और इसको 15 बार चलाओ। इसके लिए क्या करूँ? ऊपर एबीसी के अंदर एक पैरामीटर डाल दें, लिमिट। हाँ, इसका नाम रख दिया मैंने लिमिट। लिमिट, और 5 की नाम जगह मैंने लिमिट क्यों रखा? क्योंकि मेरे ज़हन में ये आया लिमिट, कुछ और नाम रख देता मैं, ठीक है ना। 5 की जगह हम लोग लिमिट। इसको किस तरह लेते हैं कि सर ने लिमिट रखा है तो लिमिट तो कुछ होगा, तो लिमिट क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो दिमाग में आता है वो लिख देते हैं, खत्म बात, ठीक है। जैसे मैं एबीसी नाम रख देता हूँ अक्सर फंक्शन का, एबीसी कुछ है कोई, मेरे ध्यान में एबीसी है तो मैंने एबीसी रख दिया। मेरे ध्यान में कुछ और होता फू तो मैं फू रख देता, कुछ भी रख देता। ये रेलेवेंट रखता है, नाम रेलेवेंट रखना चाहिए, लेकिन अभी हम कोई काम कर ही नहीं रहे जो रेलेवेंट रखें। जैसे आप टाइम देखने के लिए फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नाम रखेंगे गेट टाइम। डेट देखने के लिए फंक्शन बना रहे हैं तो क्या रखेंगे? गेट डेट, सही ना। तो नाम पे नहीं जाएगा। अच्छा, लिमिट को कहाँ लिखूं मैं? 5 की जगह, 5 की जगह पे ना। क्या फर्क पड़ेगा इससे? इसमें हम वैल्यू खुद दे सकेंगे। लेकिन पहला वाला 5 तक चला, 4 तक, दूसरा वाला 10 तक, तीसरा वाला 15 तक, 14 तक, ठीक है, 15 बार, ठीक है। तो हम इसकी लिमिट अलग अलग पास कर रहे हैं, सही ना। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं ये जो कंसोल है ना, ये यहाँ पे ना है, बल्कि मैं इसको एक फंक्शन पास कर रहा हूं प्रिंट का। फंक्शन का नाम मैंने रखा प्रिंट। ये वाला कंसोल यहाँ पे आना चाहिए। तो ये काम कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें ऊपर वाला फंक्शन पास करने पैरामीटर, इस फंक्शन, इसकी पैरामीटर पे, देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन को मैंने ऊपर वाले फंक्शन को पास कर दिया। देखिए वैल्यू पास हो सकती है ना, तो फंक्शन भी पास हो सकता है। ये पता चल रहा है 5 कैसे पास हो रहा है, आर्गुमेंट है, यहाँ लिमिट रिसीव हो गया। तो जब वैल्यू पास हो रही है तो फंक्शन भी पास हो सकता है, पास हो सकता है। देखिए फंक्शन को हम कंसोल करवा के भी देख लेते हैं ऊपर कि फंक्शन में क्या आ रहा है। ये देखिए 3 फंक्शन आ रहा है, मतलब हमने एबीसी को 3 बार प्रिंट का पूरा फंक्शन पास किया कि भाई पूरा फंक्शन लेगा। और अब हम क्या करेंगे? प्रिंट को कॉल कर देंगे, प्रिंट को कॉल कर देंगे और इसमें आई पास कर देंगे, और यहाँ पे आके आई को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉल बैक हो गया। ये क्या हो गया? कॉल बैक हो गया। कॉल बैक सिर्फ सिंपल ये किया कि इस जगह पे मुझे कंसोल प्रिंट नहीं चाहिए था, बल्कि यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने क्या किया? एबीसी को फंक्शन पास कर दिया और वहां से उस फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पे उसने रिसीव करके उसको प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो जिस तरह एक नॉर्मल लिमिट पास की जा रही है, इसी तरह से फंक्शन पास किया जा रहा है। इसमें कोई मतलब अलग से कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होना है, सही है। बस ये समझ में आया? प्रिंट समझ में आया? दोबारा समझा देते हैं, ठीक है ना। हमें इतना समझ में आ रहा है, सही ना। console.log ना, सिंपल। हमने क्या किया? एबीसी को 3 बार कॉल किया, उसको लिमिट पास की, आर्गुमेंट में पैरामीटर में लिमिट को रिसीव किया, और लिमिट तक लूप चला के इसको कंसोल में प्रिंट करा दिया आई को, और ये हो गया। देखिए सारा
ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ जो कंसोल आई है ना, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ इस जगह पे। तो अभी आएगा एरर आ जाएगा कि आई बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आई तो अंदर है, आई फंक्शन के अंदर बना है। तो बाहर लाने का तरीका कि भाई यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊं, देखिए इसका अच्छी मिसालें भी नहीं आती ना मेरे ज़हन में। इसका ये सीन हो सकता है, अब ये एक जगह आपका काम नहीं होता किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हैं, सोर्स लगाते हैं कि भाई मेरा डायरेक्ट काम तो नहीं हो लेकिन इसके थ्रू हो जाएगा। तो ये वही सीन है, देखिए डायरेक्ट काम नहीं हो रहा, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा ना, नॉट डिफाइंड बोल रहा है, बोला नहीं मैं नहीं दे रहा आपको आई, अलाउ नहीं। अब हम लगाएंगे सोर्स, सही ना, हम सोर्स लगाएंगे किसकी, प्रिंट की फंक्शन की। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की सोर्स जो है ना वो बहुत है, तो हमने बोले कि यार वो हमें तो नहीं दे रहा, बल्कि तुम जाओ और उससे लेके आओ, सही ना। फंक्शन को बोला हमने कि भाई मुझे वो डेटा नहीं दे रहा, बल्कि तुम जाओ अंदर और उससे लेके आओ। चलो भाई फंक्शन को हमने अंदर भेजा उसके कि जाओ अंदर लेके आओ। तो ये हमने प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया। अब ये फंक्शन गया एबीसी के अंदर, सही ना, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, सी भी रख रहा हूँ कॉलबैक, और ये डेटा को लेके आएगा कॉल करके और इसको दे देगा। अब हमने सोर्स लगाया और डेटा आ गया। तो ये भाई तो कॉलबैक इक्वल्स टू आई नहीं होना चाहिए था, इक्वल्स टू नहीं होगा ना, फंक्शन है ना कॉलबैक, तो कॉलबैक एक फंक्शन है। मतलब देखें एक चीज समझे, वेरिएबल हम बना देना, वेरिएबल में हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे वेरिएबल ए में मैंने नंबर रखा, वेरिएबल बी में मैंने स्ट्रिंग रखा, वेरिएबल सी में मैंने फंक्शन रख दिया, ये भी हो सकता है। अच्छा, मतलब वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी स्टोर हो सकता है, सही, समझ रहे, वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी स्टोर। और इफ कॉल कैसे होगा, फंक्शन ऐसे होगा, सही ना, सही है। वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी स्टोर हो सकता है। तो अब सीबी में वैल्यू नहीं आ रही बल्कि फंक्शन आ रहा है, सही है। सीबी में अगर वैल्यू आती तो फिर मैं इक्वल टू करता ना ऐसे, जी जी, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन है जो किसी के लिए वैल्यू लेना है सोर्स पे, सही है। तो हमने बोला ये लो ले जाओ, समझ गया। इसको दे दिया, डायरेक्ट नहीं दे रहा था, तो इसकी सोर्स थी। फंक्शन को ये पैरामीटर से कॉल करेंगे ना, जैसे कि ये नीचे प्रिंट लिखा हुआ है तो ऊपर भी प्रिंट लिखेंगे आगे। नाम का कोई मसला नहीं होता, यहाँ नीचे प्रिंट लिखा है ऊपर सीपी लिख दो या प्रिंट सेम लिख दो, मसला नहीं होता। तो नीचे ऊपर दूसरा नाम में चल जाएगा, ऊपर सीबी से लिखा हुआ नीचे प्रिंट वो पैरामीटर दिया हुआ है। हाँ, इसका मसला नहीं होता ना, नाम का कोई मसला नहीं होता। ये नाम कोई पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो है ना ये नाम नहीं पास कर रहे हैं बल्कि वैल्यू पास कर रहे हैं। ये जो प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंट नहीं जा रहा, बल्कि प्रिंट के अंदर जो चीज पड़ी हुई है ना वो जा रही है। प्रिंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन पड़ा हुआ है, तो फंक्शन जा रहा है, सही ना। जैसे मैं अगर यहाँ कुछ नया लिखूं, फंक्शन डायरेक्ट पास कर दूं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, सही ना भाई। तो ये हुआ था कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी, बल्कि हमने फंक्शन को भेजा कि भाई तुम जाओ, तुम लेके आओ और फंक्शन वैल्यू को लेके आओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉल बैक। अच्छा खैर, अभी जो है ना इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, आप स्लैश में सर्वर अभी नहीं पड़ा ना, डेटा लेक फैच होगा, फिर उसको कॉल बैक के थ्रू निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें काफी सारे मेथड्स पढ़ना है जो कि कॉल बैक यूज करना है। तो जब एक चीज पढ़ना है उसका पता नहीं है क्या है, तो फिर वो मुश्किल होता है ना। वरना देखिए ये आपके लिए आसान हो जाता है, बोलता है कि यार एक काम करो, ये जो है ना एरे का एक मेथड होता है, मैं आपको बोलता ना लूप की जगह ना एरे का एक मेथड होता है फॉर ईच, ये चलाओ, ये इसका सिंटैक्स है, मैं इसका नाम दे देता सिंटैक्स। क्या नाम दे देता, ये सिंटैक्स है, और इसमें जो है ना आप एरे का डेटा निकाल सकते हो इस तरह। तो आप ये चीज सीख जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आप सिंटैक्स याद कर लेते, फंक्शन याद, ये सिंटैक्स याद कर लेते, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते आप। फर्क समझ में आया? यस, सिंटैक्स याद हो जाएगा, लेकिन सिंटैक्स आपके काम नहीं आएगा। आपकी जो काम आएगा ना वो आएगा कॉन्सेप्ट।
कॉल बैक का, कि कॉल बैक है क्या, समझे भाई? अगर नहीं याद रखना तो फिर बाकी सिंटेक्स याद कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं होता। तो फॉर ईच क्या करता है, आइटरेशन करता है, जैसे एक लूप होता है, फॉर ईच मेथड है, इसके थ्रू आप जो है ना एरे के ऊपर आइटरेशन कर सकते हैं। और फॉर ईच जो है ना वो एरे का मेथड है, किसका मेथड है, एरे का मेथड है, और ये आपकी एरे पे आइटरेशन करता है और आपको वैल्यू और इंडेक्स लाके दे देता है। सही है, क्लियर? और फॉर ईच का जो मेथड है, अच्छा तीसरा पैरामीटर भी होता है इसका, पहला दूसरा तीसरा भी होता है। तीसरे में ये आपको ना फुल एरे लाके देता है, सही है, कंप्लीट एरे, मतलब इसका कोई काम नहीं होता लेकिन लाके देता है फिर भी, कि अगर आपको कुछ करना पड़ जाए तो आप कर लें। अच्छा सर, अगर हम लोग खुद से फंक्शन बनाए तो हम लोग कितनी मर्जी के पैरामीटर्स दे सकते हैं? जो भी कुछ भी देना है, जितने भी देना है, जितने भी दे सकते हैं, जितने भी देना है। फंक्शन बनाए, उसको जितने भी पैरामीटर देना है दें, और वो पैरामीटर चाहे नंबर हो, बूलियन हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए कोड एक ही होता है जावास्क्रिप्ट में, एक कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना होता है। जैसे वेरिएबल सीख लिया ना, अब वेरिएबल हम ग्लोबल भी बना रहे हैं, वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर भी बना रहे हैं, वेरिएबल हम किसी कंडीशन के अंदर भी जाके बना रहे हैं, वेरिएबल हम लूप के अंदर भी बना रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार नहीं, वेरिएबल तो हमने बाहर पढ़ा था, ये लूप के अंदर कैसे बन गया? बन सकता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्स होके हर जगह चलता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे इसको हमने कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन को फंक्शन पास करना है पैरामीटर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने क्या बताया है, पैरामीटर में आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब वो वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, सब पास कर सकते हैं, ठीक है ना? तो भाई कोशिश यही करेंगे कि हम जो है ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि जो है ना हम अगली हर चीज के लिए तैयार हो, वरना तो फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही आएगी और वो भी अच्छी नहीं आएगी। बनाने का फायदा। और देखें वीक स्टूडेंट्स का ना सीन ये होगा कि यार उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखें कौन कौन ऐसा है कि आप में से कि जो ना स्कूल या कॉलेज टाइम में ना मैथ में अच्छा था, ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सच में, ठीक है ना? तो एक तो अच्छा, क्योंकि ना वो भी लॉजिकल होता था, वो भी लॉजिकल चीज होती है कि भाई अब सारे फॉर्मूलाज को याद रखना, फिर जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका आंसर सेम आना चाहिए, इस तरह की चीजें लॉजिकल होती है चीजें पूरी। तो उससे ना थोड़ा थोड़ा हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेन हो चुका होता है इन चीजों के ऊपर, एक ये चीज। दूसरा जो बेसिक मैथ है ना वो भी आपको थोड़ी सी समझ में आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब चीजें, तो ये बड़ा हेल्प करता है प्रोग्रामिंग सीखने में, ठीक है? अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होती है, ज्यादा नहीं। एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है सर मैथ। अच्छी बात है, मैथ ना वाकई अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को, कि देखिए आने वाला टाइम जो टेक्नोलॉजी का, ये दूसरी फील्ड्स में भी लोग काम करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है ना टेक्नोलॉजी का ही नजर आ रहा है कि जो भी काम होगा वो सारा टेक्नोलॉजी से ही होगा, हो रहा है बल्कि। तो इस वजह से भाई मैं तो हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि नहीं यार टेक्नोलॉजी ही पढ़ो, सही ना? अब आपको सोच रहे हैं एक बंदा अगर कोई ऐसी फील्ड पढ़ता है, जैसे समझे फाइनेंस पढ़ता है, तो फाइनेंस वगैरह की इस टाइम में क्या वैल्यू है, क्या वर्ड है, क्या फीचर है? पाकिस्तान में मिलेगी जॉब, पाकिस्तान में मिल जाएगी, हाँ, वही है हल्की फुल्की। लेकिन ना आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल्स आ गए हैं जो उस बंदे की अब जरूरत ही नहीं है, सारा काम, सारा हिसाब किताब जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, सही ना? तो अब आप ये सोच लें कि यार जो एक नॉर्मल मिड लेवल डेवलपर है उसकी वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, तो दूसरी फील्ड वाले की कैसे होगी, ठीक है ना? अभी तो ऐसा दौर आ जाएगा आगे कि भाई मेडिकली भी ना जितनी भी चीजें ना वो भी टेक्नोलॉजी से हो, बल्कि हो रही है, डॉक्टर्स भी जा सकते हैं खत्म, ठीक है ना? मतलब सारा काम टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी ट्रेन हो जाएगी, ये सब टेक्नोलॉजी।
ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, अभी नहीं, लेकिन होगा, ठीक है ना। तो भाई फील्ड अच्छी जो है टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए देखो आप भी ना, आपके भी काफी मतलब घर वाले, भाई बहन, रिश्तेदार सब होंगे, कोशिश करके उनको यही रिकमेंड किया करो भाई टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाए। और अगर स्कूल में छोटे भाई वगैरह कुछ है तो उनको बोलो भाई मैथ अच्छा पढ़ो, ठीक है, मैथ अच्छा पढ़ो और पढ़ो जो भी मिलता है, छोड़ो नहीं, ठीक है, वरना बहुत मतलब वीक हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर सकता वो आगे, सही है। तो भाई जो भी मतलब ऐसे लोग हैं ना जो वीक चल रहे हैं, ट्रैक पे नहीं है, उनको जरूरत है बहुत ज्यादा मेहनत करने की। जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं दोबारा पढ़ लो, दोबारा रिपीट करो, जितनी बार हो सके करो। ये वीडियो भेज सकते हैं और दूसरा देखिए YouTube पे अपलोड करेंगे हम लोग। जहां कहीं भी आपको मौका मिला करने से आपको सुनने आया कि यार कहीं पे एक सेशन हो रहा है जावास्क्रिप्ट के बारे में, डिलीट करते हैं YouTube पे, फौरन पहुंचो उस जगह पे, सही है। फौरन, ठीक है ना। कौन से कोड विद वाले? या कहीं पर आपको मौका मिला कि यार टेक्नोलॉजी का बंदा ही ये आया हुआ है, ये कुछ बात बता रहा है, फौरन पहुंचो, ठीक है ना। इससे इतनी लर्निंग होगी, हाँ सुनो, एलएलएम को सुनो या दूसरे लोगों को सुनो, ठीक है ना, इससे आपको फायदा होगा। ये आपकी फील्ड के लोग हैं ना। अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सुन हम किसी ब्लॉगर को तस्वीर डाली और आपको क्या हमें ब्लॉगर को भी बनना है? हाँ, अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो उसको सुनो, जाहिर सी अच्छी बात है, सुनो, नहीं सुनो भाई, दूर रहो, ठीक है ना। तो अगर आपने ब्लॉगर नहीं बनना तो जो चीज बनना है उसको फॉलो करो, ये रूल है दुनिया का ना। अब आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो तो जाहिर सी बात है एलन मस्क को ही सुनोगे ना, वो क्या बोल रहा है, उसने अच्छे काम कर दिए, उसने बड़े बड़े काम कर दिए, तो ऐसे ही आप उस बंदे को सुनोगे। तो चाइना का नहीं कोई बड़ा गलत नहीं हुआ भाई, चाइना का प्रोडक्ट तो चाइना का ही होता है ना, काम अच्छा करती है भाई। ये कंपटीशन ही ये तो चलता रहेगा हमेशा, इसमें कभी कुछ नहीं होगा। अभी यूएस से कोई ना कोई अभी ऐसा कुछ लॉन्च कर देगा जो इसको भी नहीं छोड़ेगा। और सीएस वाले ग्रुप में ये लोग जो है ना, वो भी नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही चला रहे हैं अपनी जिंदगी, ये लोग पागल लोग हैं, पागल इतने जुनूनी है कि बस जो करना है ना वो करना है। अब इनको पड़ गई होगी यूएस वालों को कि कैसे इनको लीड करें, ठीक है ना, और लगे वो आप है ना इनकी ना स्टोरी निकाला करें, क्या एलन मस्क ने ये सब कैसे बनाया, किसी को पता है? एलन मस्क इतना आगे कैसे पहुंच गया? टेस्ला से, मतलब टेस्ला उसको गिफ्ट में मिली थी कहीं से क्या भाई? स्टोरी सुना करें, स्टोरी मतलब इनकी जिंदगी कैसे गुजरी, इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था, और स्टार्ट कैसे लिया, पहले क्या बनाया, फिर आगे क्या बनाया। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई आपकी फील्ड है यार, अपनी फील्ड को नहीं पढ़ोगे तो फिर किसको पढ़ोगे? आप देखते हैं कि यार इस ब्लॉगर की जिंदगी कैसे गुजरी, अबे भाई इसको छोड़ो, ये देखो यार उसने क्या किया। मार्क ज़करबर्ग ने इतना बड़ा काम किया, फेसबुक बनाया, तो कैसे बनाया, ठीक है ना, किन किन स्टेप से वो गुजरा, क्या क्या उसने किया, और सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई एक तो आप टाइम अपना लगाएं, 100% लगाएं, जितना अवेलेबल टाइम है ना आपके पास डे में सारा इस पे लगाएं, सारा, उसके अलावा काम नहीं हो सकता, कुछ भी करने नहीं होगा। मतलब फ्री टाइम बोल रहा हूँ, जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है सब लगाएंगे, ठीक है ना। कोई भी जरा भी टाइम आपका जो है ना एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए जो कि जाया हो जाए कहीं और पे, ठीक है। सारा जितना भी टाइम होगा ना वो इसी पे ही लगेगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो कोशिश करें, वरना नेक्स्ट क्लास में जो है हम कर लेते हैं, ऐसा दोबारा पढ़ लेते हैं, मसला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट शुरू से शुरू करें, हाथ उठाएं, ठीक है। कितने बोलते हैं नहीं वाले ज्यादा है, मतलब लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है।
से पढ़वा लें, तो 3 लोगों से पढ़वा लें, किन लोगों से? जो बोलते हैं नहीं, हाँ एक दिन का रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि यार आप में से कोई चाहते हैं कि ना उसको पढ़ाने का मौका दिया जाए, हम दे सकते हैं, मसला नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे ना मैंने ना एक बैच पढ़ाया था, मेरा फर्स्ट बैच था जो मैंने लीड किया था ना, मतलब मैं टीचर असिस्टेंट था। वो बच्चे आए हुए थे थरपारगढ़ से, ठीक है ना, उनकी लैंग्वेज सिंधी थी और थरपारगढ़ से आए हुए थे, उनको इतना कुछ पता भी नहीं था चीज़ों का। तो मैं क्या करता था, उन्हीं में से किसी एक बच्चे को उठा के उनकी ज़बान में पढ़वाया करता था, पढ़ाओ, ठीक है ना, उनको अच्छा समझ में आता था मेरे से। तो अब भी मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई आके ना, बल्कि बैठे हुए लोग ना सोचते होंगे कि यार ये वाली चीज ना मैं बड़ा अच्छा समझा सकता हूँ सबको। होता है किसी को अभी ऐसा या नहीं? कुछ चीज़ों में होता है, कभी कभार होता है सर। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ हुआ था ये। जब हमारी क्लास चल रही थी ना, ऐसे हम सब बैठे होते थे, मैंने ना एक चीज थी फायरबेस को ना इतना अच्छा पढ़ लिया था, एक एक चीज छान ली थी मैंने इसकी, बहुत अच्छा समझ लिया था। फिर क्लास में ना फायरबेस पढ़ाया जा रहा था, तो मुझे ऐसा होता था कि नहीं यार मैं पढ़ाता हूँ कि ना, इससे जो है ना मैं जब पढ़ाऊंगा ना सबको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई सोचे ना भाई, इसको मौका देते हैं क्लास में तो पढ़ाए, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट क्लास पे, नहीं कुछ भी यार, अच्छे जिससे लोग को अच्छा करके एक्सप्लेन कर दो, फंक्शन को अच्छा करके एक्सप्लेन कर दो, हमें पढ़ाया, ठीक है ना। और हर क्लास में देखें क्वेश्चन होने चाहिए, आपसे सवाल करेंगे हर क्लास में। दूसरा आदत बना लें भाई, एक कॉपी पेन ले लें और नोट्स लिखते रहे करें, जो चीज भी पढ़ाई जा रही है उसको लिखा करें, सही है। तो कुछ ना कुछ हमें भाई ऐसा करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप में से किसी कोई सजेशन है कि ये कर लिया जाए क्लास में तो फिर अच्छा हो जाएगा सब? कोई भी सजेशन दिया आपने मैंने? तो खाने पीने का जुगाड़ ये अलग है। आपको सजेशन दे दीजिए। हाँ, डिबेट और सर मैं कहता हूँ नाश्ते का बंदोबस्त हो जाए तो। नाश्ते का बंदोबस्त देख, अच्छी है, यूनिक प्रॉब्लम्स है हमारी यूनिक प्रॉब्लम्स है, सर को सजेशन ठीक है ना। नहीं क्या करना चाहिए गरीब बच्चों के लिए? जैसे जहन में आती है उसको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जैसे यार आपको ना अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसा कि जो कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, उसको बड़ा स्लोली स्टेप बाय स्टेप दिमाग में चल रहा हो आपके, कि फंक्शन कॉल हो गया, फिर फंक्शन के अंदर जाएगा, इस तरह सोच में चल रहा हो। हाँ, तो ये आप इस तरह सोच के अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी कोड आपको सामने नजर आएगा वो बहुत ही फास्ट रन होगा आपके दिमाग में और आप फौरन बता सकेंगे। तो प्रैक्टिस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा रखें, जितना ज्यादा कोड को समझ सके समझें, लिखने से भी ज्यादा फायदेमंद है समझना। कर लेते हैं, मसला नहीं। हाँ, तो टास्क वाली प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, बीच में अब हमने मेरे ख्याल से नहीं करी तो क्लास के अंदर वाली, तो फिर हाँ इसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं, टास्क वाली चीज ना। सर फिर आप टूर पे जा रहे हैं, नीट में फिर देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में होंगे आप? हाँ नहीं, अभी तो ठीक है, तो सही है। ये भाई कर लेते हैं हम कि भाई टास्क आपको दिन की क्लास में आप सब करेंगे, सही है, और किसी को उठा के हम यहाँ पे बिठा के करवाएंगे।